मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा होगा कि जर्मनी में महाजर बच्चों के लिए तलीम पर कोटा नाफज करने की कोशिश की जाएगी। एक सूबाई जर्मन वज़ीर तलीम का एक ऐसा मुतनाज़ा बयान आया और उसके जवाब में सियासी रद्द-ए-अमल भी हम आपके सामने रखेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको यूरोप और जर्मनी के बारे में भी जो ताज़ा सूरत हाल या सियासी सूरत हाल जो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। आप हमसे ज़्यादा सियाने हैं, ज़हीन हैं, फ़तीन हैं, आपको हमसे ज़्यादा खबर होगी यूरोप में और जर्मनी में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। मगर फिर भी हम ये कोशिश करेंगे आपको इस वक्त जर्मनी में जो ताज़ा सूरत हाल है, महाजरीन कह सकते हैं, तारकीन वतन या ओवरसीज़, उनके बच्चों के बारे में क्या हालात जा रहे हैं। इस वक्त जर्मनी में हालिया दिनों में जर्मनी की सियासत में एक नई बहस ने जन्म लिया जिसका मरकज़ मैवर, मुल्क में महाजर बच्चों की बढ़ती हुई तादाद और उनका तलीमी निज़ाम पर असर, शुमाली जर्मनी की एक रियासत या सूबा कह सकते हैं, उसकी वज़ीर तलीम कैरन पेरीन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी और समाजी हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि किसी भी क्लास में महाजर पस मंज़र रखने वाले बच्चों की तादाद में 30 से 40% तक महदूद कर देना चाहिए ताकि तलीमी मेयार मुतअस्सर न हो। इस बयान पर न सिर्फ वफाकी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया बल्कि जर्मनी के रोशन ख्याल माशरती नज़रियात पर भी सवाल उठने लगे। अगर देखा जाए ये तजवीज़ है या तसव्वुर, सूबाई वज़ीर तलीम का इस्तदलाल ये है जब क्लास में जर्मन बोलने वाले तलबा की तादाद कम हो जाती है तो तलीमी अमल मुतासर होता है, उसका मेयार गिरना शुरू हो जाता है। उनके मुताबिक बहुत से महाजर बच्चों को जर्मन ज़बान पर अबूर हासिल नहीं होता जिसकी वजह से दीगर तलबा भी पीछे रह जाते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में क्लासों में महाजर तलबा की हदबंदी की तजवीज़ पेश की। बज़ाहिर ये तलीमी मेयार को बेहतर बनाने की एक कोशिश है, लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत ख़तरनाक है। क्या इस तजवीज़ के पीछे नस्ल परस्ती की तरफ एक और कदम बढ़ सकता है या नहीं? क्या हम बच्चों को नस्ली या सकाफती पस मंज़र की बुनियाद पर दर्जा बंदी कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर देखा जाए इस वक्त सियासी हलकों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। साबिक चांसलर ओल्फ शोल्स की जमात सोशल डेमोक्रेट पार्टी SPD ने इस तजवीज़ को सख्ती के साथ मुस्तरद किया और पार्टी की जानब से वाज़ेह तौर पर यह कहा हम स्कूलों में कोटा सिस्टम नहीं लाना चाहते। उनके मुताबिक ऐसा कोई भी कदम जर्मन आइन की रूह, बराबरी, शमूलियत और गैर इम्तियाजी सलूक के खिलाफ होगा। सिर्फ SPD ही नहीं बल्कि दीगर कई माहिरीन तलीम, इंसानी हुकूक के कारकुनों
ने भी इस तजवीज़ को और इस पॉलिसी को नस्ली तसब की लामत करार दिया। उन्होंने जोर दिया असल हल ज़बान सीखने के वाक़े बेहतर करने और सहूलियात मुहैया करना और महाजरीन के बच्चों की तलीमी मदद में इजाफा करना, ना कि उनकी तादाद को महदूद करना। ये भी देखा जा सकता है तलीम या तफरीक, अगर हम तरीक़ पर नज़र दराएँ तो कौमों की तरक्की हमेशा शमूलियत, यकजहती, मसावी मौक़े मुहैया करने पर मुमकिन होता है, तफरीक से नहीं। महाजरीन ख़ास तौर पर बच्चे जंगों, गुर्बत, बदअमनी की शिकार होकर यहाँ पहुँचते हैं। क्या एक महफूज मुल्क में उन्हें दोबारा नफरत, नस्ल परस्ती का सामना करना पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। OECD की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तलीमी कारकर्दगी में बेहतरी इस वक्त आती है जब तलबा को मतनू पस मंजर से आहम किया जाए। लैदगी या कोटाबंदी सिर्फ खौफ और तकसीम को बढ़ाती है। हम जर्मनी कैसा चाहते हैं? यह सवाल सिर्फ तलीमी पॉलिसी का नहीं, हमारे इज्तिमाई शौर का है। क्या हम ऐसा जर्मनी चाहते हैं जहाँ बच्चे उनके नाम या पस मंजर की वजह से महदूद किए जाएं, या ऐसा माशरा तश्कील दिया जाए जो हर बच्चे को जो चाहे वो किसी मुल्क से आया हो बराबर का दर्जा दिया जाए? बाई वज़ीर तलीम की तजवीज़ को मुस्तरद करना महज एक सियासी रद्दअमल नहीं बल्कि एक नज़रियाती ऐलान है। नारा ये होना चाहिए, तलीम सबका हक है बगैर किसी शर्त के या बगैर किसी कोटे के। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जर्मनी में महाजरीन के बच्चों के लिए एक कड़ा वक्त आ रहा है। ये सोचने वाली बात है, क्या आप अपने बच्चों को तैयार नहीं कर सकते, उनके ऊपर मेहनत नहीं कर सकते ताकि वो अपनी क्लासों में ज़हीन व फ़तीन बने, आला से आला ओहदे हासिल कर सके? या फिर दूसरी आपके सामने ये है, वो आवारा रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे और नालायक होकर कोटा सिस्टम पर अमल करेंगे और उनकी जद में आएंगे? ये फैसला हम पर है, बच्चों के वालिदैन पर हैं, वो क्या चाहते हैं। मेरे जी दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।